अरे डेविड, हाँ, होम मिनिस्टर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सारी बातें तुम और वो नसरानी क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता, और जो कुछ भी वो करना चाहता है वो सारी बातें तुम भाई से जाके कह दो अभी अभी। अरे घबराइए। हंसता है साला। चुप रहो। अरे आइए एसपी साहब। अबे झूठे हरामी मलयाली। रमन जी देखिए कितना झक्कास दिख रहा है यूनिफॉर्म में। वो सब छोड़ो, देखो रफी की यादें। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। रफी साहब का लंदन का लाइव प्रोग्राम बॉम्बे मार्केट में अभी रिलीज हुई ओरिजिनल कॉपी। तो मैं लाने को कहा था ना, ले आया। सर, माउंट ब्लैंक। रात में नींद ना आए तो सुन लेना। अभी तो आपको टाइम नहीं होगा, अभी तो ट्रस्ट चलाने में इतने बिजी हो आप। जब भी फुर्सत मिले सुनना जरूर। लीजिए। और मेरे लिए क्या लाए हो डेविड? भाई, पुलिस स्पेशल, स्टेट पुलिस की तरफ से। रख ले तू। तुम 3 बजे यहाँ पहुंच गए थे ना? तुम्हें पुलिस क्लब में ठहरने की क्या जरूरत थी? यहाँ पर आ जाते तुम। भाई, और डेविड, मैंने सुना कि तुमने त्रिवेंद्रम से ड्रिंक कर कर यहाँ तक आए, और त्रिवेंद्रम से कोचीन तक तुमने बहुत ही फास्ट ड्राइविंग की और 2.5 घंटा लगा तुम्हें यहाँ तक पहुंचने में। तो अपॉइंटमेंट 9 बजे का है और तुम्हारा मिनिस्टर आइलैंड टूरिस्ट होम में है। लॉयल विलास राहो। कम। अरे क्या कर रहे हो? अभी तक तुमने मेरे लिए एक ड्रिंक भी नहीं बनाई। अरे सर, डॉक्टर ने तो उस दिन आपको पीने के लिए मना किया था ना सर। ओह, उनकी बात छोड़ो। डॉक्टर का तो काम ही ये सब बोलते रहना। अच्छे भले लोगों को बीमार कर देंगे। हाँ। अरे क्या बात है, कुसुम यहाँ आई हुई है। क्या हाल है? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ, अरे बैठो ना। और कैसा चल रहा है तुम्हारा सीजन? हाँ, आम का बगीचा ठीक है ना? हाँ, अगले सीजन में मैं इस बच्चे के लिए 5 एकड़ जमीन में आम का बगीचा लगाने वाला हूँ। अरे पिताजी, वो देखिए, वो आ रही है। हेलो, जब मैं कहूँगी तब कहना। हाँ, टूरिज्म मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी पहले। ओके, ठीक है, बाद में फोन करती हूँ। आइए आइए विनायक राव जी। आइए, नमस्कार। नमस्ते विनायक राव जी। हाँ, आपके ग्रुप में गिरिजा जी, मैंने सुना है गुलाब का भी नाम शामिल हो गया है। नए कैबिनेट मिनिस्ट्री में मेरा नाम आ गया है, ऐसे पिताजी कह रहे थे। हाँ, मैंने आपको बताया ना, कल मैंने टीवी न्यूज में देखा था। इस तरह अपने दोनों हाथ जोड़कर बनावटी हंसी हंसकर स्टेटमेंट दे रही थी। चीफ मिनिस्टर को, प्रदेश के कमेटी अध्यक्ष को और हाई कमान को सबको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। हाँ, ये है इसकी नेतागिरी, ये है इसकी ताकत। हाँ, ये है मेरा बेटा रोहित राव। आने वाले इलेक्शन में मैं इसको काजरकोट से चुनाव में खड़ा करने वाला हूँ। आप जरा सिफारिश कीजिएगा। ओहो, आपकी साड़ी बहुत सुंदर है, पोचमपल्ली की है। नहीं, बनारसी साड़ी है। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, ड्रेस की इतनी सारी जानकारी, इतनी सारी साड़ियों का स्टॉक जिस औरत के पास है, ऐसी औरत केरल में सिर्फ यही है, ऐसा मीडिया ने कहा था। थैंक यू सर। अब देखिए क्या है, आज आपके पिताजी ने मुझे ऑफिस में बुलाया था। आपके पिताजी हाई कमान से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, इसलिए फ्लाइट की 6 टिकट। विनायक राव जी, जैसे ही हाई कमांड आते हैं तो वैसे ही हमारे पास जो 6 सीटें हैं उनका सपोर्ट हमें हाई कमांड को सौंपना है। यही ऑर्डर है हाई कमांड का। अरे जल्दी चल, प्रेस वाले आने वाले हैं। सुनिए, राज्य के सारे पॉलिटिशियंस में एक ही नाम ऊंचा है, राजमाता की तरह। थैंक्स, बाय विनायक राव जी। चल जल्दी चल। राजमाता है। तू यहाँ क्या कर रहा है? जान उन लोगों के पीछे।
आओ चलते हैं। अरे हटो, नो, क्या हुआ हमारी लिस्ट के कोई बारे में? डाउट की बात नहीं है। गिरिजा जी जो लिस्ट दी है उसमें गुलाब जी का नाम है, वो बिल्कुल गुलाब जी के विरोध में नहीं है। नहीं मैडम, वो हमारी तीसरी वाली मांग के बारे में। तीसरे मोर्चे की क्या बात कर रहे हो? हमारी पार्टी में बड़े और बुजुर्ग नेता है जो बहुत जानकारी रखते हैं। उनके सामने तो ये बच्चे हैं। रातों रात बने युवा नेता एमएलए का क्या बिगाड़ सकते हैं? बढ़ती उम्र की वजह से थोड़ी बहुत तकलीफ है। डायबिटीज, बीपी की वजह से मैं ज्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। युवा लोगों की अंधी आशाएं हैं, देखते हैं क्या करते हैं। चलो जल्दी चलो, हटो हटो हटो। अरे हटो हटो पीछे। हाँ आइए आइए मैडम। मैडम प्लीज एक सवाल भाई के बारे में। कौन सा ब्रदर? किसका ब्रदर? कैसा ब्रदर? मेरा कोई ब्रदर वदर नहीं है। जो ब्रदर है वो यही है। नहीं, आपके सगे भाई के बारे में। ओह, यू मीन माय ओन ब्रदर? यस। सॉरी, हमारा ब्लड ग्रुप चेंज हो गया, रिश्ते बदल गए हैं। नहीं नहीं, वो प्लीज, अब हम दोनों बिल्कुल अलग हो चुके हैं। वो पिताजी को छोड़कर चला गया। ही इज नो मोर। डेविड, मैंने सुना है कि तेरा मिनिस्टर आजकल सुबह सुबह ही दारू पीनी शुरू कर हाय देता है। जैकी, हेलो। हाय, याद है ये मेरा चेहरा? उस दिन वो फ्लाइट में। हाँ याद है। अरे आप तो हमेशा टीवी में छाई रहती हैं। हाउ डू यू रेट मी? व्हाट? हाउ डू यू रेट मी? बोलना जरूरी है। प्लीज। एक सेकंड इधर आइए। तो मैं आपसे कुछ बोलूं? हाँ बोलो ना। वेल, अगर आप बुरा ना माने तो बकवास। What? आप बिल्कुल बकवास हैं। ये जो आपने मेकअप किया है ना, ये रंगीन लिपस्टिक, ये कलरफुल फैशन, ये चमकदार साड़ी, ये लोगों की नजरों में आपके लिए नौटंकी है। ये मोबाइल और ज्वेलरी शॉप, लोग सोचते हैं कि आप इस पार्टी को लीड कर पाएंगी। पार्टी को आप पर भरोसा है। प्लीज, ये जैसे भी आप दिखते हैं, ये आपकी पार्टी के लिए बिल्कुल फिट है। आप अपनी पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। योर पार्टी डिजर्व्स यू। जनता भी आपको पसंद करती है, और भाई करे भी क्यों ना, क्योंकि आप है ही बहुत अच्छी। बाय। एक बात और, पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी के लोगों के लिए तुम सिर्फ एक कठपुतली हो। वो जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे तुम्हें नचा सकती है, लेकिन इसके बावजूद तुम बहुत अच्छी हो। गुड बाय। एक्सक्यूज मी सर। ओ मेरे भगवान, ये कौन आया है मेरे घर पे? आओ आओ जाकिर भाई। विनायक राव जी, पीने के लिए कुछ लाओ क्या? अरे नहीं नहीं बेटी, ना ही ये कुछ लेता है, ना पीता है, ना कुछ कर, मतलब कोई वीकनेस नहीं है। बोलने की बात यह है कि अंडरवर्ल्ड वाले कहते हैं वो क्या है, जैसा हम फिल्मों में देखते हैं, भयंकर डिसिप्लिन है कि नहीं? आओ यहाँ बैठो। देखो जाकिर, तुम भाग्यवान हो। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आज ही मैंने फोन करके फायरिंग किया था तुम्हारे बारे में। केरल की जमीन का क्या चल रहा है उसके बारे में पूरी इंक्वायरी करने के लिए। तुम्हें तो पता ही है ना, हमारे मुख्यमंत्री साहब को भी केरल की जमीन से इंटरेस्ट है। उसी के बारे में मैं कल कैबिनेट में जाके एकदम से भड़क गया। साफ तौर पर कहा, मेरे प्यारे सीएम जी, जाकिर हुसैन प्रेस ऑफिस में जाके जो भी लफड़ा किया था, अगर उससे उसके मालिक को एतराज है तो वो लिखित रूप से कंप्लेन करे। जो भी होगा उस मैटर को मैं देख लूंगा। सादे पेपर में लिखी बात का अगर एक्शन लेना है तो उसकी जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। ऐसा मेरी सोच है। अगर नहीं चाहिए तो जाने दो। हमीद, एक्सक्यूज मी सर, इफ यू डोंट माइंड। यू वेट आउटसाइड, आई कॉल यू। सर। वैसे जाकिर भाई, तुम्हारी माँ एक बहुत बड़ी मतलब वो गाने में और डांस में बहुत स्मार्ट थी, पार्टी में बहुत सुंदर दिखती थी, ऐसा मैंने सुना है। एक बार बोट से भी पानी में कूद गई थी। 6 साल की उम्र में तुम्हें अकेले छोड़ के भाग गई थी। इस बारे में मैंने इंग्लिश पेपर में पढ़ा था। इसका मतलब मैंने सुना है वो सच है। मिस्टर वेकचंद, हाथ हटा लीजिए। यानी मेरी बात एकदम सच है। तुम एक हराम की औलाद हो, इसीलिए हरामीगिरी करते हो।